नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ डायनेमो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन करे थे, आज उससे आगे की क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो आज आप देखेंगे कि जो हम कंडीशन बताना भूल गए थे उसको आज का मतलब बता रहे हैं, ताकि ये आपको ये समझ में आ जाए कि आगे जो चैप्टर्स में जो यूज होंगे, इसके जो कंडीशंस हैं वो आपको आगे यूज में मिलेंगी। इसलिए हमने ये आज आपके लिए नोट्स में लिख रखा है, ताकि आप समझ जाएं कि ये जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो कैसे जाते हैं। उनको जब एमसीक्यू में सॉल्व करते हैं तो एमसीक्यू और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में जब हम लोग करके सॉल्व करके दिखाएंगे तो उसमें कैसे आपको लिखना है, डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी डी समरूप है ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आज ये आप समझ पाएंगे इससे जो कंडीशन हमने लिखी है। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। देखिए ये क्या रखा है, समरूप बहुभुज। शर्तें क्या होती हैं? बहुभुज 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 होता है जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स जो भुजाएं होती हैं उनको कहते हैं बहुभुज। ठीक है, तो उनकी कंडीशन क्या होती है? उनकी कंडीशन हम लोग जान लेते हैं आज। पहली शर्त होती है कि उनके संगत कोण समान होने चाहिए, उनकी संगत भुजाओं की लंबाई का समानुपात होना चाहिए। लंबाइयां जो है उनके समानुपात आनी चाहिए, मतलब कि जो अगर 1/2 पहली वाली लंबाई आई है तो दूसरी भी 1/2, तीसरी भी, चौथी भी, ऐसे 1/2 1/2 1/2 1/2 सारी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 1/2 आ गई, दूसरी 3/4 आ गई, ये गलत हो जाएगी अगर ऐसी कंडीशन है। और बहुभुज में क्या होता है कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जब जब दोनों ही कंडीशन आपको मिलेंगी तभी ये ऐसा होगा कि बहुभुज समरूप है। अन्यथा अगर इसमें एक कंडीशन मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही है, जैसे सारे एंगल्स बराबर हैं, उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो ये देखिए एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये देखिए ये हमने ले रखे हैं। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, ये देखिए 90 है, ये भी 90 है। ये ये डी जो है ये एस के बराबर है, 130 130। ई जो है वो कितनी है? 100 के बराबर। अब बचा ए ए हो जाएगा, ये पी के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा इसमें, ये जब संगत कोण बराबर आ गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी बहुभुज जो है वो समरूप होंगे। अन्यथा इन दोनों कंडीशनों में से चाहे ये वाली कंडीशन अगर मिल जाए और ये वाली ना मिले तो समरूप नहीं होंगे। और अगर ये दोनों ही कंडीशन जब मिल जाती, ये वाली भी और ये वाली भी, तभी आप कह सकते हैं कि बहुभुज जो है वो समरूप है। और ट्रायंगल्स में क्या होता है, ट्रायंगल्स में अगर एक कंडीशन मिल जाती है, ये मिल जाए चाहे ये वाली मिल जाए, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक भी मिल गई तो जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, वो समरूप हो जाएगा। ठीक है, और बस इसमें दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए। तो हमने ये लिख भी रखा है आपको, आपके लिए नोट। बहुभुजों के लिए ऊपर दोनों शर्तें, एक पहली या दूसरी, होना अनिवार्य है, तभी बहुभुज समरूप होंगे। लेकिन त्रिभुजों के लिए एक भी कंडीशन अगर मिल जाती है तो बहुभुज समरूप हो जाता है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये वाली भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके एंगल बराबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये क्या रखा है इस नोट्स में। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होनी चाहिए आपको, नहीं तो आगे क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे बनेंगे नहीं। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो त्रिभुज समरूप कैसे हो जा रहे हैं, उनका रेशियो जो है वो कैसे लिया जाता है। आज की क्लास में हम बेसिक सारा चीज कवर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए फटाफट, कलम मिटाएं। चलिए हम लोग आगे करते हैं बच्चों। ये है थेल्स प्रमेय के, जो थेल्स प्रमेय हमने कल करवाया था पिछली क्लास में। जिसको जानना है थेल्स प्रमेय क्या होता है वो पिछली क्लास जाके देख ले। आज हम देखते हैं कि थेल्स प्रमेय जो है
उसके रेशियो को कैसे लिखा जाता है। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि इसके रेशियो को कैसे ले लिया जा रहा है, कि कभी AD अपॉन DB आ जा रहा है बराबर AE अपॉन EC, और कभी DB अपॉन AD और बराबर EC अपॉन AE कैसे ले लिया जा रहा है। ये इसमें क्या होता है कि जो जो वैल्यू दे रखी होती है हमें, उस हिसाब से ही हमें ले लेना होता है। जैसे आज देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे आपको दे रखी है AE और EC की वैल्यू दे रखी है, AE और EC की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या निकालना है, DB की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, AE ये AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। कैसे, ये थेल्स थ्योरम कहता है। थेल्स थ्योरम ने हमने कल बताया था कि अगर कोई त्रिभुज में, अगर कोई ट्रायंगल में किसी समांतर रेखा के किसी भी आधार के, जैसे ये आधार है इसके, तो इसके आधार के समांतर कोई भी रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा अगर पैरेलल होती है तो इनके रेशियो समान हो जाते हैं, इनके रेशियो समान हो जाते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिसमें, जिनको ये 6 कंडीशंस हैं। जैसे आपको जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आपको रेशियो लिख लेना होगा। अगर त्रिभुज में कोई भी साइड की वो पता करना हो, जैसे साइड पता करनी है EC, तो उस हिसाब से आपको जो भी रेशियो होगा इसमें EC की साइड मिल जाए जिसमें, उस हिसाब से लिखना होता है। जैसे हमें अगर इसमें दे रखा है कि ये 3 साइड दे रखी है, ये DB निकालनी है, तो हमें कैसे लिखना होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूपता हमने बताई थी पिछली क्लास में क्या होती है, इस क्लास में भी जान लो। थोड़ा सा ओवरव्यू लिखा हुआ नोट्स जो है वो पिछली क्लास में आपको मिलेंगे। जिसको भी प्रूविंग जाननी है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दे, हम उसको प्रूविंग बता देंगे कि किस हिसाब से इसकी प्रूविंग ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अभी आप इसका सारांश देख लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में जो सारांश मिलेंगे वो क्वेश्चन में ये मदद करेंगे आपको। जो भी आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें ये आपको मदद करने वाले, इसलिए हमने करवाया था। तो इसमें थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के आधार के पैरेलल या समांतर रेखा खींची जाती है तो उनके रेशियो जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे इसमें देखते हैं कि ये कैसे रेशियो लिया जाता है। देखिए, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, जिस हिसाब से आपको मिल जाए क्वेश्चन में सॉल्व करने, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा हो उस हिसाब से आपको लिख लेना होगा। अब इसमें देखो, अगर ये वाला पूछ रखा है DB अपॉन AD, DB अपॉन AD, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, AE अपॉन E। अगर यहां से शुरू किया हमने, जैसे ये दोनों त्रिभुज समांतर हैं, ठीक है, समांतर दोनों त्रिभुज समरूप हैं अगर, तो इसमें क्या होता है, इनके रेशियो बराबर होंगे। तो इसमें छोटे वाला त्रिभुज ये वाला और ये दोनों, ये बड़ा वाला, ये समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि जिनके रेशियो और एंगल्स, जिनके साइड्स का रेशियो अनुपात और इनके कोण बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो हो जाते हैं क्या, समरूप त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, ये हमें निकालना है DB, यहां से हम लोग अगर चल रहे हैं तो DB, तो इसमें भी हमें इसके नीचे क्या लेना होगा, DB अपॉन AD, EC, देखिए इसके सामने अगर ये वाली है तो इसके सामने वाली रखनी पड़ेगी। ठीक है, EC अपॉन AE रखी। ऐसे ही आपको ये देख लो, AB अपॉन AD, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, AC अपॉन AE। ठीक है, और इसमें देखो AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। और इसमें देखो ये कंडीशंस हैं, आपको सारी लिखनी पड़ेंगी। ये वाली आप समझ लो कि अगर ये रेशियो ले रहे हैं AB AD वाला और ये वाला, तो इसमें भी ऐसे ही करना होगा, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। समरूप क्या होते हैं, जिनकी शेप जो हो सेम हो,
जरूरी नहीं कि साइज जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन सर्वांग में क्या होता है, उसमें कई रखा है कि सर्वांग सम मतलब सारे अंग समान। ठीक है, मतलब जिसकी जितनी इसकी हाइट सर्वांग का होता है, सर्वांग का मतलब होता है कि जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है उतनी इस वाले ट्रायंगल की हाइट और एंगल होनी चाहिए, तो ये सर्वांग होंगे। सर्वांग मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये सिमिलर मतलब होता है समरूप। ठीक है, ये सर्वांग है तो इनकी शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर ये समरूप है तो ये वाला हो सकता है बड़ा हो जाए और ये छोटा हो, लेकिन ये रूप सेम होने चाहिए। रूप सेम होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हाइट दोनों की सेम हो। लेकिन सर्वांग में क्या होता है, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम दूसरा देखते हैं। इसमें ए बी अपॉन डी बी, अब इसमें भी ऐसे लेंगे ए सी अपॉन ई सी, और लास्ट वाला देख लो डी बी अगर लिया है तो उसमें ए बी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, और ई सी अपॉन ए सी। अभी आप ये देख लो, उपरोक्त सभी परिणाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिए गए हैं। अब वही आधारभूत मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको बोलते हैं, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट है, ये वाले रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि ये वाला जब समरूपता लिखेंगे, जैसे हमने बताया कि ट्रायंगल ए डी ई समरूप है ए बी सी के, तो हमें ये वाली कंडीशन अगर लिख दी हमने तो पता कैसे चलेगा कि ये कैसे लिखी है। तो ये समरूपता का जो नियम है थेल्स थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये अनुपात जो है वो बराबर है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताएं, आगे आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है इसमें। चलिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन से और क्लियर होगा। वो थ्योरी जो बताई है हो सकता है आपके ऊपर से चली गई, आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें एडी जो है, एडी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब कि ये जो है एंगल ए को बी ए सी एंगल जो है उसको दो टुकड़ों में बांट रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ठीक है, समद्विभाजक जो होती है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है, तो वो क्या होता है कि दोनों को, जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा वो उस एंगल को बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो जब ये ट्रायंगल बन गया, देखो ए डी बी द्विभाजक है, इसकी वजह से ए डी सी ये दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है, दो ट्रायंगल बनने की वजह से अब इसमें क्या हुआ, एंगल बी ए डी, इसमें देखो एंगल बी ए डी लिया कैसे जाता है एंगल जो भी एंगल लेना होता है वो हमें बीच में रखना होता है और शुरुआत दूसरी जगह से करनी होती है, एक कोने से। जैसे यहाँ पे करी, अगर इस एंगल को लेना है हमें तो ऐसे लेंगे बी ए डी बराबर किसके है, यहाँ से अगर मैंने शुरू किया तो इसका भी यहाँ से ले लूँ, सी ए डी बराबर सी ए एंगल सी ए डी, ये इसके बराबर हो गया। तो इसमें क्या मिला, ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और इसमें ये एडी जो है, एडी वाली, ये इसमें क्या हुई, साइड जो है एडी बराबर एडी के दोनों ट्रायंगल में, इसमें लिख देना होगा, ऊपर आपको लिख देना, सॉरी हमने भूल गए। त्रिभुज बी ए डी और इसको चेक कर रहे हैं हम लोग, त्रिभुज सी ए डी को। ठीक है, तो इसमें ये इन दोनों त्रिभुजों में चेक कर रहे हैं, तो ए डी बराबर ए डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, कॉमन। ठीक है, कॉमन को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ये तो गिवन है, इसमें गिवन मतलब कि ये लिखा है सम द्वि, इस क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये जो है ये समद्विभाजक है, एडी जो समद्विभाजक है इसकी वजह से। ठीक है, और ये वाली जो लाने हैं बी डी बराबर सी डी के, बी डी बराबर सी डी के, ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इसकी वजह से,
एडी, एडी जो है बाइसेक्टर है, एडी सम, सॉरी सम द्विभाजक होने की वजह से, ठीक है। ये दोनों जब इस पे पड़ी आगे तो ये दोनों इक्वल डॉट्स में बट गई। अब क्या देखते हैं हम लोग, तो इन दोनों, इनकी वजह से क्या होता है, देखो ये होगी साइड, ये भी साइड और ये एंगल। तो हमें एक समरूपता का एक रूल वो होती है, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। तो समरूपता के लिए इसमें कौन सा वो लगा है, त्रिभुज बी ए डी समरूप है, ये समरूपता का साइन होता है, ट्रायंगल सी ए डी, ये कौन से रूल से समरूप हो गए, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अगर ये समरूप हो गए तो समरूप होने की वजह से इनके जो साइड्स के अनुपात होंगे वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये अगर 4 नंबर में आए आपको तो इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना है, इस ये वाला। और अगर आपको 1 नंबर में आए तो आप क्या करिएगा, इसमें डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल ये बाइसेक्टर है तो ये समरूप, ये ऑटोमेटिक समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 1 नंबर में आता है तो आपको ये नहीं करना, सब आपको डायरेक्ट ये लिखना है। फिर क्या करना होगा, ये अनुपात ले लेना है, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इसकी वजह से ए बी अपॉन ए सी, देखिए ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएंगे किसके, बी डी। अगर ये वाली साइड पहले ली है तो यही वाली इसकी साइड भी लिखनी है ऊपर, ठीक है। ये मैंने पहले ली बी ए बी, तो इसके ही सामने आनी चाहिए इसकी संग, ये क्या होती है, एडजेसेंट भुजा, ठीक है, बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। और सी डी क्या है, एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे देखिए क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू है 2, ए सी कितनी होगी 3.8, बी डी कितनी हो गई 1.5, और डीसी जो एक्स है उसकी कितनी हो गई एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करो, खल्लास कर दो, यहाँ से देखो 1.5 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये क्रॉस कर दो आप, ठीक है। तो क्रॉस कर दिया, मेरे 3.8 पत्नी 2, तो इसको आप ऐसे ही कर लो, 2 एकम 2, 2 निम 18, 1.9 आ गई। अगर 1.9 को हम लोग करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 150, 15 28 15 निम्मा 135, ठीक, 5 5 3 8 8 2 85, ये 2 के बाद पॉइंट था तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, एक्स जो आ जाएगी 2.85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक। आप ये नोट कर लीजिए फटाक से, हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कैसे आ रहे हैं ये भी समझना है। जो शुरुआत वाली क्लासें हैं वो बेसिक की थी, जो थियोरेटिकली है, इसमें थियोरेटिकली बहुत जरूरी है समझना कि ये आ कहाँ से रहा है। ये चैप्टर इतना कठिन है कि टीचर्स जो है आधा छोड़ के जल्दी से करा देते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से बेसिक से करना है, पहले वो देखिए उसके बाद ये वाला देखना। अगर ये आप ऐसे ही देखने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, और कभी कभी आपको जो है वो फिगर दिया नहीं होगा, ट्रायंगल बनाया नहीं दिया होगा, आपको खुद बनाना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। देखो ये उत्तर है, ट्रायंगल एबीसी में डीई समांतर है, ये समांतर का साइन होता है पैरेलल, पैरेलल है बीसी के, तथा एडी और डीबी का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि एसी जो है 5.6 है तो एई याद करना है हमें, क्या याद करना है, एई, ठीक है बच्चों। तो एई याद करना है तो हमें पहले त्रिभुज बना लेना है। सबसे पहले देखिए जो त्रिभुज दिया हुआ आपको वो वाला त्रिभुज बना लेना होता है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, त्रिभुज बना लिया, सबसे पहले त्रिभुज बना लिया।
अब हम क्या करते हैं, जो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। डीई समांतर है बीसी के, पहले ए बी सी, ये है बीसी तो बन गई। अब जो डीई है वो समांतर है किनके, बीसी के। तो समांतर कैसे बनाएंगे, यहाँ से खींचो लाइन, ये हो गई इसके समांतर। तो कौन सी है ये, डी और ई। ठीक, ये बन गई समांतर, इतना तक हो गया। अब इसने क्या कर रखा है, ए डी का अनुपात कितना दे रखा है, ए डी है 3 और डी बी है कितना 5। तो इसने क्या कर रखा है, ए सी कितना है 5.6, ये पूरा 5.6 है। ठीक है, ये पूरा 5.6 है। तो ए ई की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालना है, ए ई इतना निकालना है, इतना निकालना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या है, आप क्या करेंगे इसमें कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो लेने लगेंगे और यहीं आप अटक जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको पहले ये देखना है कि इसमें क्या क्या दे, क्या क्या रखा है। तो आपको क्या होगा, आपने ये देखा कि इसमें ए डी और डी बी दे रखा और ए सी दे रखा। तो आप ऐसा करिए कि ए डी अपॉन ए बी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ए सी तो दे रखा है और ए ई की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी आपको मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये थेल्स थ्योरम से, बीपीटी जिसको बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, इसका रेशियो कैसे बनाएंगे। देखो अभी तो इसको ऐसे ही बना लो, ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके है, ए ई। अभी हमने जो सारांश में लिखवाई थी ना कंडीशन है, वो कंडीशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से ये सारा क्वेश्चन खेल हो रहा है इसमें। देखो ए ई अपॉन ई सी, ठीक, ये बराबर है, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा, इससे कुछ मिल नहीं रहा है। देखो इसमें रख के देखते हैं हम लोग, ए डी है 3 और डी बी कितना है 5 और ए ई कितना है, ना हमें ए ई पता है ना ई सी पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको यहीं पे ई सी, ये हमें क्या करना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला जो है ये हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लेना। तो आप क्या करेंगे, ये हमने लेके बताया आपको, इसको ऐसे नहीं लिया जाएगा, आप गलत कर देंगे यहाँ पे। तो आपको क्या देखना है, इस यहाँ से हिंट मिल रहा है आपको किस कौन सा रेशो चाहिए होगा, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आपको बड़ा वाला रेशो लेना है, बड़ा वाला। ठीक है, जैसे मैंने 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 क्या लेना था, ये नहीं लेना था। ठीक है, मैंने ये लेके आपको बताया, इस वाले से आपको हिंट मिल जाएगा कि ये पूरा वाला दिया है, तो आपको पूरे वाले में ही लेना है। जैसे देखो मैंने बताया था ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए डी तो दे रखा लेकिन ए बी नहीं दे रखा। तो ए बी बराबर होता है ए डी प्लस डी बी के। अब आपको दे रखा है ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और डी बी कितनी दे रखी है 5। तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी बराबर हो जाएगा 8। ए बी कितना हो गया 8। तो आप ए बी इसकी जगह रख दीजिए और ए सी तो आपको दे ही रखा है, ये वाला ये अलग से निकालना है। ठीक है, ये मैंने निकाला, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसकी वजह से ये अलग कर दिया मैंने। देखिए ए डी कितना दे रखा है, ए डी दे रखा है 3 और ए बी कितना दे रखा है 8 और ए ई कितना दे रखा है, ए ई हमें निकालना है और ए सी कितना दे रखा है 5.6। ठीक, इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको यहाँ ले आओ, 3 इंटू 5.6 अपॉन 8 बराबर ए ई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट एक हटाएंगे, तो इसके नीचे एक पॉइंट के बाद एक एक अक्षर है, एक नंबर है, इसलिए वजह से एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इससे 8 सत्ते 56। ठीक, और 3 सत्ते 21। देखो 3 सत्ते 21 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ एक जीरो, एक ये पॉइंट हटाया था तो एक जीरो लगाया था, अब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं हम लोग, 2.1 सेंटीमीटर। ए ई की वैल्यू कितनी हो गई, ए ई की वैल्यू होगी 2.1। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए फटाक से। और जिस बच्चे को भी प्रूविंग सीखनी है वो हमें कमेंट में बताए, तो हम प्रूविंग, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम प्रूविंग सिखाएंगे कैसे प्रूव किया जाता है इसमें। ठीक है, ये हम क्या करा रहे हैं, पहले एक एक नंबर का कंप्लीट करा दे रहे हैं पूरी किताब से। जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करीब 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चनों में पास होने के लायक आपके नंबर मिल जाएंगे। इसकी वजह से हमने ये श्रृंखला जो चालू करी है 1 1 एक एक नंबर की,
तो वो जब खत्म हो जाएगी तब हम 4-4 नंबर वाले कराना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रूविंग जब कराएंगे, जब आप बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमें ये नहीं आ रहा है, तो हम करा देंगे आप प्रूविंग। कमेंट में आप बता दीजिएगा तो हम करा देंगे। ठीक है बच्चों।